नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। शनिवार की सुबह महाराष्ट्र और देश के लोगों की नींद खुली तो उन्हें जो पहला समाचार मिला उसे सुनकर लोग चौंक गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। कल देर रात तक खबर यही थी कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होंगे। इस बात पर सहमति बन गई और कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बना रही है। आज तीनों दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाती और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नींद से जाग पाते उससे पहले ही बीजेपी ने ऐसा सरप्राइज दे दिया कि ये नेता भी सदमे में आ गए। बीजेपी ने भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। रातों रात बीजेपी ने ऐसा दांव चला कि कांग्रेस, शिवसेना और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी चारों खाने चित्त हो गए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अल सुबह देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिला दी और एनसीपी के नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। ये तस्वीरें न्यूज चैनलों के जरिए जैसे ही जनता के सामने आई उसे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि कल तक जिस बात की चर्चा तक नहीं थी वो कैसे हो गया ये समझ से परे था। हालांकि शपथ लेते ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था। हमारे साथ लड़ी शिवसेना ने उस जनादेश को नकार कर दूसरी जगह गठबंधन बनाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र को स्थिर शासन देने की जरूरत थी। महाराष्ट्र को स्थायी सरकार देने का फैसला करने के लिए अजीत पवार को धन्यवाद। इसके बाद बारी थी अजीत पवार की। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि वो कैसे बीजेपी के साथ आए। अजीत ने कहा, परिणाम दिन से लेकर आज तक कोई भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं था। महाराष्ट्र किसान मुद्दों सहित कई समस्याओं का सामना कर रहा था, इसलिए हमने एक स्थिर सरकार बनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र को नई सरकार मिलते ही दिल्ली तक हलचल शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का दोबारा सीएम बनने के लिए बधाई दी। पीएम ने कहा, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए वे लगन से काम करेंगे। हालांकि इस फैसले के पीछे शरद पवार की भूमिका समझी जा रही थी, लेकिन शरद पवार ने यह साफ कर दिया कि उनकी पार्टी का फैसला नहीं है, यह अजीत पवार का निजी फैसला है और बीजेपी को एनसीपी का समर्थन नहीं है। इस खबर के तुरंत बाद शरद पवार ने एनसीपी विधायकों की आपात बैठक भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ पार्टी के 22 विधायक हैं। मतलब साफ है कि एनसीपी में फूट पड़ चुकी है और भतीजे ने चाचा को धोखे में रखकर खेल खेला है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया था। हालांकि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने को तैयार है, लेकिन शनिवार सुबह महाराष्ट्र के राजनीति की तस्वीर बदल गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और नतीजे 24 अक्टूबर को आए थे। राज्य में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, इसलिए किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, जिसके बाद राज्य में 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। वैसे बीजेपी शिवसेना गठबंधन के पास बहुमत था, लेकिन मुख्यमंत्री पद की मांग को लेकर शिवसेना ने बीजेपी से अपना 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था। अब बीजेपी की इस चाल के बाद खुद को किंग समझने वाली शिवसेना सबसे बुरे हाल में है। वो ना घर की रही और ना घाट की, क्योंकि एनडीए से भी वो बाहर हो चुकी है और राज्य की सत्ता भी उसे नहीं मिली। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस कदम पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया आती है। इंतजार करिए, इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।